बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमें सिलाई मशीन के एग्जीबिशन दिखाइए, बहुत सारी सिलाई मशीन की हमें रिक्वायरमेंट है और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो फिलहाल मेरे सामने ये जो आपको सिलाई मशीनें दिखाई पड़ रही है, ये सभी मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और हम बात करते हैं सिलाई मशीन चाइना में कौन सी कंपनियाँ किस टेक्नोलॉजी के साथ बनाती है, ऑटोमेटिकली जेब कैसे लगा सकते हो, बटन कैसे लगा सकते हो, कैसे अपने भारत को आप और स्ट्रेंथन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो मेड इन इंडिया का जो नारा है उसको आप मजबूत कर सकते हो और अपने देश की बने हुए आइटम्स को दुनिया तक पहुंचाने में उसकी फिनिशिंग को और अच्छा कर सकते हो। जो भी देशभक्त लोग हैं और टेक्नोलॉजी से संबंधित है और ये सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ अपने देश में नया करेंगे और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको मजबूत करेंगे, वर्ल्ड लेवल जो आइटम्स बनाएंगे, उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा। नई टेक्नोलॉजी वाली सभी मशीनों को विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर और कितना कैसे परचेज कर सकते हो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। हाँ, फिलहाल शुरू में बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो बाई करना या फिर आप चाहते हो कि मैं आपका जितना ही वीडियो के अंदर मशीनें दिखाने वाला हूँ उनका कैटलॉग्स जो है, स्पेशली जो कैटलॉग्स बुक्स के अंदर होते हैं, उसका डिजिटल फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिया है मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे। तो कई लोग हैं जो चाहते हैं कि ये वीडियो के अंदर जितनी मशीनें उन सबको वो अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं, डिटेल से उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट से कैटलॉग डाउनलोड कर लीजिए इस एग्जीबिशन से संबंधित जो कैटलॉग मैंने दिया है सिलाई मशीन का। तो चलिए करते हैं वीडियो की फिलहाल शुरुआत। ये मशीन देखिए जो कि सिलाई के अंदर सबसे ज्यादा बटन लगाने के काम आती है। इसे मैनुअली बटन लगाने की मशीन बोल सकते हो। अलग अलग डिजाइन की यहाँ स्क्रीन में आप सेलेक्ट करिए जिस तरीके से आपको धागा अंदर की तरफ लगाना है, साथ ही बटन लगने के बाद उसको कहाँ पे एडजस्ट करना होता है उसकी भी इस तरीके से आप ये पूरी सिलाई के अंदर यूज होने वाली मशीन देख सकते हो। दोनों को स्क्रीन से आप यूज करना है। हालांकि इस तरीके की मशीनें ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, बट इन मशीनों के अंदर और अलग अलग उनका परफेक्शन आने लगा है। जैसे ये वाली है, ये मैनुअली है। अभी मैं इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक दिखाऊंगा, उसमें बस बटन लगा दीजिए और वो ऑटोमेटिकली बटन उठाएगी और उसको वहां पे लगाएगी। जैसे इसमें तो मैं हाथ से लगा करके आपको दिखा रहा हूँ और इस कपड़े पे भी आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से जो ये बटन है इनके ऊपर धागा है उसको लगाया, किसी को क्रॉस में है, किसी को डबल लाइन में लगा हुआ है। ये साइड में आप स्क्रीन में देखो, इसको अगर ऊपर नीचे करके आप यहाँ पे सेलेक्ट जो भी करोगे वही मॉडल में ये एक मशीन है ऑटोमेटिकली सिलाई करेगी। टी शर्ट पे आयरन करने का पूरा ये वाला सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ये मशीन देखिए आप, इस मशीन के अंदर जिस तरीके का आप धागा लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग की ये डिज़ाइन कर दे रही है नीचे की तरफ। और इस डिज़ाइन को आप यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे पहले आपने अलग अलग डिज़ाइन बना ली, अब उसी डिज़ाइन का बैग बना सकते हो। फिलहाल जैसे ये आपको यहाँ पे बैग बना हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये बैग बनाए ये वाली मशीन है। मतलब इसके अंदर आपने सिंपल डोरी है उसको डाला और डालने के बाद में उसको बस आप स्टिच करते गए, तो स्टिच होने के बाद में ये फाइनली कुछ इस तरीके का बैग बन जाता है। इसको आप होममेड में बना करके पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो। ये आपके हैंडमेड हो गया, आपका खुद के द्वारा बनाया गया हो गया। अभी तो इसमें तो वाइट कलर का धागा है, अगर इसमें येलो कलर का कर दें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसको अलग से बनाया है। देखो यहाँ सामने मशीन लगी है। इसके अलावा टेलरिंग में जितनी भी मशीनें काम में आती हैं उनके यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारी मशीनें भी लगी हैं। हर कंपनी ने अपनी बेहतरीन मशीनों को यहाँ पे शोपीस में लगाया। हालांकि उनकी और भी बहुत सारे आइटम है जो उनकी फैक्ट्री में मौजूद है। ये वाली मशीन देखो, इस मशीन ने ये वाली टोकरी बना दी है इस तरीके से। तो आपका बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारी मशीनें हैं। सिलाई मशीनों के तौर पे दिखा रहा हूँ एक एक करके, जिनका बड़ा काम होता है और उनको बार बार बहुत सारे पॉकेट बनाने होते हैं। तो ये वाली मशीनें उनके पॉकेट बनाने का काम करती है। देखो अलग अलग पॉकेट की यहाँ पे डिज़ाइन रखी भी है नीचे की तरफ। देखो इस तरीके से इसका अगर आपको कोर उसको बेंड करना है तो बेंड कर सकते हो। ये भी बेंड किया हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये छोटी छोटी मशीनें आपको देखने को मिल रही, मगर बहुत ही काम की मशीन है। इस तरफ भी आप देख सकते हो, इसके अलग अलग मॉडल लगे हैं। नहीं हाँ, कई खाएं इशामा। इसमें यहाँ से उठाना है, इस पे रखना है। ये देखो यहाँ पे इसका पहले से कटा हुआ है, उसके हिसाब से बस मशीन के अंदर लगा दो।
मशीन अलग अलग साइज में छोटी बड़ी करके इसमें यहाँ 3 बेल्ट लगे हैं जिनके ऊपर एक आदमी बैठ के लगातार काम कर सकता है और ये जो साइज है उसको मेंटेन कर सकता है। साथ ही जैसे ये अंदर की तरफ जाता है, फोटोकॉपी की दुकान पे आपने लेमिनेशन की मशीन देखी होगी, ठीक वैसे ही है। उसी के तरीके से ये अंदर से निकल के आता है और जब पॉकेट की तरह ये बाहर आता है तो इसको हाथ लगाने में वैसे तो गर्म होता है, बट आप दूसरे वाले को चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरी शेप में आ जाता है। फिर जैसे ही इसको अंदर से निकाल देते हो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। बहुत सारी काम की मशीनें यहाँ लगी हुई है जो अलग अलग डिजाइन के अंदर आपको वहां पे धागा निकाल के देती है। देखो पूरी एम्ब्रॉयडरी टाइप से की हुई देखने को मिल रही है। इनकी बड़ी मशीन नहीं है, इनकी छोटी मशीन यहाँ सामने आपको देखने को मिल रही है। इनकी पूरी डिजाइन को आप देखिए और इसके साथ में लगी हुई मशीन है वो आपको देखने को मिल रही है। देखो सामने पूरा इसका छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मशीन है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको देख रहा हूँ। बाकी सभी के कॉन्टैक्ट नंबर मेरी वेबसाइट पे आपको कैटलॉग में मिलेगा सब कंपनियों का। एक ये प्रोडक्ट है मल्टीफंक्शन किट, हर तरीके की सिलाई में काम आएगा। इसके अलावा बहुत सारे कटर देखने को मिलते हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल तो है ही है, उसके अलावा इस तरीके से ये डिजिटली आता है। इसके नीचे बटन नहीं होता, बस अपना अंगुली जस्ट टच करते हो तो ये काम करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े डिजिटली और मैनुअली आपको यहाँ पे डिटेल से बहुत सारी दुकानों में अपने कटर देखने को मिलते हैं, जिसको आप कैंची भी बोल सकते हो, डिजिटल कैंची भी बोल सकते हो या फिर इनको इलेक्ट्रॉनिक कैंची भी बोल सकते हो। अभी जो स्टॉल दिखाने वाला हूँ वो है ब्रदर कंपनी का। इंडिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपने जो ब्रदर कंपनी की जो मशीनें देखी है वो सभी हांगकांग की फैक्ट्री में बनी होती है। फिलहाल चाइना के चांगसू में भी इसकी एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर जो चाइना में जितनी फैक्ट्रियों में जो मशीनें लगी होती है उनके अंदर अगर ब्रदर कंपनी की लगी है तो वो चाइना वाली फैक्ट्री से जाती है। ये कंपनी सच में एक बहुत बेहतरीन कंपनी के अंदर गिनी जाती है और इनकी मशीनों की क्वालिटी तो एक नंबर होती है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर भीड़ किसी स्टॉल पे मैंने देखी थी तो इसी स्टॉल पे देखी थी और आपके लिए कुछ क्लिप्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो मशीनें हैं ना, इनकी क्वालिटी एक नंबर है। बहुत सारी जो अदर मशीनें यहाँ लगा करके स्टॉल वाले लोग बैठे हैं उसमें बहुत सारी कंपनी, जो ये ब्रदर कंपनी है, इसके ही छोटी मशीनों को वो असेंबल करते हैं अपनी बड़ी मशीन को बनाने के लिए। ये सामने ये जो दिखा रहा हूँ, ये हुडी को जो सामने का जेब लगाने का काम करने वाला ये वाली मशीन थी। इसके अलावा ये सिलाई करने की नॉर्मल मशीन है। साथ ही इनमें 2 in 1 3 in 1 ऐसा मशीनरीज आपको साथ में देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर जो आपको ब्रदर कंपनी, पाकिस्तान उधर जो देखने को मिल रही है वो यहाँ चाइना वाली फैक्ट्री से नहीं जा रही, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। और इस कंपनी की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मोस्टली चाइना में ही इसका कंजप्शन हो जाता है। ये IMB जो करके कंपनी है ये इसकी पूरा यहाँ पे बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जींस पैंट के पीछे जितने भी हुक जितने होते हैं वो बनाए हुए हैं जिसमें बेल्ट लगता है और यहाँ से इसकी स्टिचिंग हो रही है। पूरा जींस को बनाने का भी यहाँ नीचे की तरफ पूरा डिटेल्स इन्होंने दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से पूरी स्टिचिंग होगी। इसके अदर पार्ट्स है जो यहाँ पेंट के आपको अदर पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डेनिम वाले। और बहुत सारी चीज़ों की जो फिनिशिंग है वो सच में लाजवाब तरीके की देखने को मिलती है। अगर कोई ये सोचे ना कि पैसे की टेंशन नहीं है और मुझे बिजनेस शुरू करना है तो भाई ये वाली जो कंपनी है, इस ब्रदर कंपनी, इसकी आप मशीनरी ले जाए, चाहे एम्ब्रॉयडरी की मशीन हो, चाहे स्टिचिंग की मशीन हो, किसी भी तरीके की मशीन हो, आपको कभी भी धोखा नहीं देगी ये मशीन। और बहुत गजब का इसका आपके साथ एक्सपीरियंस रहने वाला है। देखो बहुत बड़ा स्टॉल है, मैं इसके अंदर कितना घूम करके आपको दिखाया, लेकिन अभी भी बहुत सारी मशीनरी इसकी बाकी है। अलग अलग चीज के लिए हर एक तरीके की मशीन इन्होंने अपने स्टॉल में लगाई है। हाँ, each and 对，套节速度，这个的速度你知道吗？对，你要看呢，你得怎么比呢？你要这么比。 अभी जिस स्टॉल पे हूँ इस स्टॉल की मशीनरीज एडिडास, जारा, नाइक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लगी हुई फैक्ट्रियों में देखने को मिलेगा। जो पीछे टीवी चल रहा है उस टीवी के अंदर भी इन मशीनों का व्यू आप देख सकते हो, जो कि इन कंपनियों में सुजो जो शहर है चाइना का उसके अंदर लगा हुआ है। सुजो स्पेशली फेमस है कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कपड़े के फैब्रिक के लिए। ये बहुत काम की मशीन है टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इंडिया में तो भाई इसकी बहुत डिमांड भी है और कई लोगों ने इसको मंगा भी रखा है और अपनी फैक्ट्रियों में लगाते भी हैं। टी शर्ट के नीचे की जो बाउंड्री होती है उसको बनाने का काम करती है, बस इसको पहना देना होता है। उसके बाद में एक आदमी खड़ा खड़ा 2 जगह की टी शर्टें एक साथ कर सकता है। दोनों तरफ मशीन लगी हुई है। लगभग 1 लाख रुपए के करीबन की ये मशीन है। और इसका देखो नीचे की तरफ से मैं व्यू दिखाता हूँ। इस तरीके से इसने इसकी स्टिचिंग करके और कॉलर जो इसका नीचे का जो किनारा है उसको अच्छे से बांध दिया है। अगर आप इसके बात करो जॉइंट की, तो जॉइंट
पॉइंट के यहाँ पे भी इसका एकदम अच्छे से मशीन ने काम किया है। मतलब जो मशीनों का ऑटोमेशन है, एक आदमी खड़ा खड़ा 2 मशीनें लगातार चला सकता है और 5 से 7 सेकंड के अंदर एक टी शर्ट है उसकी स्टिचिंग को ये बढ़िया कंप्लीट कर देता है। इतनी ये छोटी सी कॉम्पैक्ट डिजाइन में मशीन देखने को मिल रही है। कैटलॉग तो मेरी वेबसाइट पे है ही, इन मशीनों की और डिटेल जानकारी वहाँ से आप ले सकते हो। ये जो सिलाई मशीन है, ऐसा नहीं है कि अपने देश में अवेलेबल नहीं है या फिर जो मशीनरीज है वहाँ पे पहुँचती भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में भी बहुत सारी मशीनरीज आज के दिन अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी अवेलेबल है और बहुत सारी इंडिया में भी बनती है। बट मेरा मकसद ये होता है कि आपको जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रूबरू कराना होता है। ये डोसो नाम से जो कंपनी है, ये इंडिया में भी अपना हर एग्जीबिशन में स्टॉल लगाती है। इस बार 9वें महीने में जो बेंगलोर में एग्जीबिशन हो रहा है उसके अंदर भी ये अपना स्टॉल लगाने वाली है। और फिलहाल देखो इसकी कुछ मशीन दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदर की तरफ इन्होंने डिजाइन डाली है और इस डिजाइन के अकॉर्डिंगली ये नीचे की तरफ प्रिंट कर रही है और कुछ डिजाइन इन्होंने ऑलरेडी पहले से कपड़ों के ऊपर करके रखी है। इसको पॉलिटिकली रूप से आप कुछ कर करके इनकी टी शर्टें बना करके बेच सकते हो। और ये जो चीज़ें आज के दिन चल रही है इंडिया के अंदर, उससे कुछ अलग हटके आप ला सकते हो। नॉर्मली जो है अभी के लिए जो हीट प्रेसिंग मशीन है उनके साथ में टी शर्टों पे प्रिंटिंग होती है, बट ये जो धागे के साथ आप उनके ऊपर करके अगर निकालो के बेचोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें मार्जिन रह सकता है और कुछ प्रीमियम शिप के लिए आप आगे जा सकते हो। और इस चीज़ को आप न केवल इस कपड़े पे बल्कि इसके साथ ही जो बैग बनते हैं, छोटे थैले बनते हैं, उनके ऊपर भी इन मशीनों को यूज कर सकते हो। अलग अलग चीज़ के लिए अलग वैरायटी की इन्होंने बहुत सारी मशीनें यहाँ पे देखिए शो पीस में लगाई है। इंडिया में भी स्टॉल विजिट कर सकते हो एग्जीबिशन में। बाकी मैंने तो इनके कैटलॉग्स लगा ही रखे हैं। पीछे की तरफ देखो इनकी और भी बहुत सारी मशीन है, कोई कॉलर बनाने की है, कोई दूसरी चीज़ बनाने की है। ये यहाँ पे एकदम डिटेल से लगी हुई है। बहुत लंबा स्टॉल है इनका, बड़ा स्टॉल है और जो ब्रदर कंपनी है उसके बस बिल्कुल बगल में ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये देखो आप ये भी देख सकते हो इनकी पूरी डिजाइनिंग का जो जिप लगाने का काम करता है, पॉकेट बनाने की काम करती है। ये पूरा इधर पीछे की तरफ बड़ा लंबा चौड़ा इनका स्टॉल है। अंदर की तरफ भी देखो थोड़ी मशीन है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ इन मशीनों को। ये छोटी छोटी मशीन है जो स्टिचिंग के लिए काम में आती है। इंडिया के अंदर अभी एक कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा मशीन बिकती है, फ्रुंस नाम से उसको जानते हो। और ये जो जितनी भी आपको डोसो वाली यहाँ मशीनें देखने को मिल रही है, ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के अलावा देखो पूरा डिटेल से यहाँ पे मैंने नज़दीक से दिखाया। सामने वाला ब्रदर कंपनी का आ गया है। यहाँ पे देखो ये बैग के ऊपर की स्टिचिंग कर रही है। ऐसे बहुत सारी जो हैंड बैग होते हैं, हैंडमेड बैग्स होते हैं, उनकी स्टिचिंग करने का काम करता है। देखो पूरी ये अलग अलग मशीनें, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग कामों के लिए। कुछ इनका कैटलॉग इस तरीके का है और इस कैटलॉग के अंदर इन्होंने अपनी मशीनों की जानकारी पूरी दी हुई है। इस तरीके से फिजिकल कैटलॉग तो मैं नहीं रख सकता, तो मैंने ई कैटलॉग अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। जैसे स्टिचिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा जो धागा बच जाता है उसको कटिंग के लिए ये वाला फिनिशिंग का यंत्र आपको देखने को मिलता है। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा कचरा होता है या धागे का कुछ पार्ट होता है उसको ये वाली मशीन अंदर की तरफ खींच लेती है। इसमें वैक्यूम लगा हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी काम की है। और बहुत छोटी सी मशीन है, लगभग 3000 रुपये के करीबन की बाइंग कॉस्ट है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको रोल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस मशीन के चिपकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअली जितना भी आपका ट्रैक शूट्स वगैरह बनते हैं जो कि स्पेशली ट्रैकिंग के काम में आते हैं, उन सब के अंदर ये काम आने वाली चीज़ है। पीछे जो टी शर्ट आपको दिखाई पड़ रही है उसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ऊपर जो रोल दिखाई पड़ रहा है वो रोल इसमें बहुत काम आ रहा है। देखो ये पीछे की डिजाइन है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपको चिपकाया हुआ है, कहीं भी धागा यूज होकर के स्टिचिंग नहीं किया हुआ देखने को मिल रहा। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली चिपकाया हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो तकनीक है आज के दिन चाइना से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रही है और इंडिया से बहुत सारे लोग इस तरीके की जो टी शर्ट्स है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इंडिया के अंदर अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे बनती है और बहुत ही प्रीमियम शिप के साथ बनती है तो भाई इंडिया की जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छा रेवोल्यूशन होगा और वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मशीन चलेगी तो मशीन के पार्ट्स भी खराब होंगे। यहाँ पे पूरे जो पार्ट्स हैं जो खराब होते हैं वो सबको बेचने वाला स्टॉल दिखा रहा हूँ। अलग अलग तरीके के जो वेराइटी के जो छोटे छोटे मशीन में पार्ट्स खराब होते हैं उन सबको यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये तो एक छोटी सी कंपनी, इनके बहुत सारे आइटम्स तो मोस्टली लोगों को पता ही होते हैं। ये जजियांग की कंपनी है, ये इनके मोबाइल नंबर है, नीचे इनका एड्रेस और वीचैट आप चलाते हो तो ये इनका वीचैट है। इसके अलावा एक ये कंपनी है जो कि क्लोथिंग इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी स्पेयर पार्ट होता है, चाहे वो कटिंग मशीन का हो या स्टिचिंग मशीन का, ये वाली कंपनी उसको भेजती है। और इंडिया भी ये कंपनी बहुत बार जाके विजिट कर चुकी है। देखिए अंदर की तरफ इनका जो कैटलॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका डिटेल कैटलॉग भी मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया है।
है। ये मोटी किताब जो आपको दिखाई पड़ रही है इसी स्टॉल की है। बहुत बड़ा इनका जो कैटलॉग था और उसके अंदर आइटम्स बहुत सारे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि बेंगलोर, कलकत्ता और दिल्ली ये विजिट करके आए, लुधियाना भी गई हुई है ये लेडी। ये देख पा रहे हो, ये दो कपड़ों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे ये दो कपड़े थे, इन दोनों का अस्तर है एक तरीके का और एक अंदर की तरफ है, तो इन दोनों को आपस में इसने जोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो फाइनल आउटपुट ऐसा आ गया है और यहाँ पे ये जोड़ने का इसका काम कर रही है। ये यहाँ पे नंबरिंग कर देने का काम करे। 9999 तक के नंबर आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो और उसको पलटी करवा सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली मशीन ही उसकी पलटी कर दे रही। देखो पॉकेट की सिलाई का काम भी करने की अलग अलग मशीनें इन्होंने दी है जो ऑटोमेटिकली सिल दे रही है। पॉकेट का एक डिजाइन में लाल कलर का आपको दिखा रहा हूँ। इसको इस तरीके की छोटी सी सामने मशीन लगी है। इसके ऊपर आपको अपना कपड़ा रखना और अपना पॉकेट है उसको रख देना। जैसे ये देखो सामने की तरफ आ गया हैंडल, इस पे पॉकेट रख दिया। अब ये ऑटोमेटिकली बस बटन दबाते, इसके हाथ जहाँ पे है वहीं पे इसका बटन था, ये ऊपर से मशीन आई और मशीन आकर के इसकी तुरंत सिलाई का काम ये कर देगी। देखो यहाँ पे आ गया और ये मशीन इधर साइड में चालू हो गई। और ये भी कंपनी ब्रदर वाली कंपनी की मशीन है। देखो यहाँ की सब कंपनियां जो बेस्ट सिलाई करती है वो ब्रदर कंपनी का मॉडल रखती है। यहाँ पे देखो ये पूरी स्टिचिंग इसने कर दी है। तो इसके अलावा इन्होंने और भी थोड़ा मॉडल दिया है। इसका जेब को ढकने का जो ऊपर की तरफ इसका जो ढक्कन टाइप का होता है उसको भी दिखाता हूँ। उसके बनाने का भी यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। देखो ग्रीन कलर का जो देखने को मिल रहा है ये एक ढक्कन है उसी चीज़ का, और इसकी सिलाई का काम भी ये यहाँ पे कर दे रहा है और उसको बाद में वहाँ पे लगा दे रहे हो। इसके देखो ये बना आया ना इस तरीके से, ये यहाँ पे रखो इसको, कपड़े को, सिंपल कपड़ा है कटिंग किया हुआ, इसकी सिलाई कर देगा ये। और इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं, मतलब जो छोटी मशीन है वो ब्रदर कंपनी की लगी हुई है, जो यहाँ चाइना की ब्रदर कंपनी है। और अब देखो ये इस तरीके से दोनों को इसने लगा दिया, तुरंत इसकी सिलाई का काम ऑन द स्पॉट हो जा रहा है। ये देखो पहले तो इसको शेप में लिया, शेप में लेके इसको इस जगह से दूसरी जगह सामने की तरफ लिया और अब देखो ये मशीन इसको तुरंत इसकी सिलाई में लगा दे रही है। कितना एकदम फास्ट है, एक्यूरेसी के साथ में काम हो रहा है और इसमें एरर नहीं आती और जल्दी एक बंदा ही पूरी मशीन को ऑपरेट कर लेता है। एग्जीबिशन बहुत बड़ा है और यहाँ पे हर तरीके की मशीनरीज आई है, साथ ही वो मशीनें भी आई है जिनका काम ऑटोमेटिकली बटन को उठा करके बटन लगा देने का काम होता है। मैनुअली आपको हाथ से कुछ ऑपरेट नहीं करना। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां यहाँ पे है जिनका स्टॉल मैंने इस वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ। साथ ही इसी एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे कटिंग की मशीनें भी देखने को मिलती है। क्लॉथिंग कटिंग का जो बड़े बड़े थान होते हैं उनकी कटिंग है, साथ में नीडल डिटेक्टर है और भी बहुत सारी मशीन है। उनका मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया है जिसमें उन सबको डिटेल से मैंने दिखाया है। तो एक लास्ट में मैसेज मुझे आपको देना वो है, फिलहाल कई लोग कह रहे थे कि हमें चाइना में कंपनी खोलनी है, हम यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, मतलब बिगिनिंग कैसे होगी, शुरुआत कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने अपनी एक ई बुक बनाई है, हाउ टू ओपन ए कंपनी इन चाइना। आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इसे, या फिर अगर आप इंडिया में नहीं रहते, इंडियन बैंक कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप अमेजन के जो किंडल वर्जन पे भी आप मेरी पीडीएफ में इस बुक को पढ़ सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अवेलेबल है। फ्री में अपने फ़ोन में बिजनेस अपडेट्स पाने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नए नए प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में लॉन्च होते हैं वहां मैं दिखाता हूं। आप चाइना में क्या नया देखना चाहते हो और कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो वो जरूर मेंशन करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप ही के कमेंट पे बेस होगा और आपके लिए वो चीज़ मैं दिखाऊंगा चाइना से। तो रियल चाइना देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड टाइम। जय हिंद, बाय बाय।